नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube के वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे और अंत में प्रश्नावली 1.2 को हल भी करेंगे। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। ये देखिए संख्या पद्धति 1.2 अपरमेय संख्या। इसमें हम आज सीखेंगे जिसमें अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या तथा वर्गमूल वाले संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण इस प्रकार होता है। देखिए ये देखिए अपरमेय संख्या। पिछले भाग में हम लोगों ने सीख लिए हैं कि परमेय संख्या क्या होता है। जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। ये देखिए परमेय संख्या प्राकृत प्लस पूर्ण प्लस पूर्णांक प्लस भिन्न संख्या मिलकर परमेय संख्या कहलाता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ये देखिए अपरमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ P तथा Q बराबर पूर्णांक और Q बराबर नहीं 0 अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे ये √2, √3, √7, पाई, 0.1012145 ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल निकलता है वो अपरमेय संख्या नहीं कहलाता है। मान के चलिए √4, इसका वर्गमूल निकलता है 2, √16 इसका वर्गमूल निकलता है, तो ये सब अपरमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये सब परमेय ही संख्या कहलाएगा। सिर्फ यही अपरमेय संख्या कहलाएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है और रूट में रहे। आगे देखिए, आगे है वास्तविक संख्या रियल नंबर। सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या को R से प्रकट किया जाता है। परमेय प्लस अपरमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या, यानी कि परमेय प्लस अपरमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। अब इसमें हम ऋण पूर्णांक जोड़ देते हैं, मान के चलिए -1 -2 -3 -4, तो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब इसमें हम भिन्न जोड़ देते हैं, भिन्न संख्या 2/3, 5/2, तो ये क्या बन गया? परमेय संख्या बन गया। परमेय संख्या। अब इसमें हम प्लस कर देते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या मान के चलिए √2 √11, तो ये हो गया वास्तविक संख्या बन जाता है। संख्या कहलाता है। देखिए सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या को R से प्रकट किया जाता है। देखिए परमेय प्लस अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.2 नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है? पहला में देखिए प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये तो सत्य कथन है। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है।
क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर परमेय प्लस अपरमेय संख्या। ये तो सत्य है, परमेय प्लस अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ये सत्य, ये कथन क्या है? सत्य है, पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा में क्या कर रहे हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, अब मान के चलिए ये रूट 4 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। ये रूट 16 है, वर्गमूल कितना हो गया? 8 हो गया। रूट 9 है, वर्गमूल 3। अब ये बोल रहे हैं कि अब देखिए ये संख्या रेखा है, इधर है धनात्मक पूर्णांक, इधर है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये बोल रहे हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो ये कथन तो इधर के लिए लागू हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक के तो लागू हो रहा है, परंतु इधर के लिए ऋण पूर्णांक के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी वर्गमूल माइनस में नहीं होता है। यहाँ पे अब रूट 9 है तो माइनस रूट 3 तो नहीं आएगा ना जी। तो इसीलिए तो ये कथन इसके लिए सही है धनात्मक पूर्णांक के लिए, परंतु ये ऋणात्मक पूर्णांक के लिए गलत है। तो ये कथन असत्य है। असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर कभी भी ऋण पूर्णांक में वर्गमूल ऋण पूर्णांक में नहीं आता है। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर अपरमेय संख्या प्लस परमेय संख्या। तो ये भी कथन आपका असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होते हैं, तो इसीलिए कथन। तो ये वास्तविक संख्या होगा, तो मान के चलिए परमेय संख्या 3/2, 5/3, इधर रूट 2, रूट 3, रूट 11। तो दोनों प्लस रहेगा, उसके बाद ही ये बनेगा वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर सिर्फ बोल रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो ये कथन तो रॉन्ग है, तो असत्य हो गया ये कथन, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या अपरमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। यहाँ सिर्फ एक ही संग्रह पूछ रहे हैं, अपरमेय संख्या, तो इसीलिए ये कथन असत्य होगा। अब देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। तो देखिए क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरमेय होते हैं। देखिए धनात्मक पूर्णांक कुछ मान के चलिए 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। और देखिए और कुछ धनात्मक पूर्णांक परमेय भी होते हैं। मान के चलिए रूट 4 बराबर 2, रूट 9, रूट 16, रूट 25, ये क्या है? ये सब परमेय है।
तो कुछ अपरमेय भी होता है और कुछ परमेय भी होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, अपरमेय नहीं होते हैं। तो ये कथन तो रॉन्ग है, क्योंकि दोनों होगा, परमेय भी होगा अपरमेय भी होगा। कुछ देखिए, ये तो परमेय होगा और ये क्या हो गया, ये अपरमेय होगा ना। ये कथन गलत है, गलत है। आगे देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख लिए हैं √5 का संख्या रेखा पर निरूपण। तो हम एक संख्या रेखा पहले पार लेंगे। यहाँ पे देखिए, हम मूल बिंदु ले लेंगे एक, इधर हम धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। इधर 0 से बाईं ओर हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लेंगे। इधर हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम 1 इकाई लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे 1 इकाई का, मात्र 1 इकाई का, बस। अब इसको हम इससे मिला देंगे। मिला लिए। अब देखिए, इसको मान लेंगे हम A, इसको मान लेंगे हम B, इसको 1 इकाई माने हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक हम 1 इकाई मानेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे होता है पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से तो इसका हो जाता है, इसका निकालना है। देखिए, कर्न स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो इसको हमको निकालना है। अब देखिए, ये यहाँ से हम यहाँ तक 1 इकाई लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, ये कितना हो गया है, 2 इकाई हो गया। देखिए, तो यहाँ पर अब इसको हम लिख लेंगे, कितना निकालना है, AO। तो OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये तो OB का मान कितना है, 2 इकाई हम दिए हैं, तो इसका होगा 2 का स्क्वायर प्लस कितना, क्या AB। तो AB का कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, OA स्क्वायर बराबर 2 का रूट 4, 2 का स्क्वायर 4, इधर 1 का स्क्वायर 1। तो कितना हो गया, OA बराबर 4 1 5। अब देखिए, ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो ये रूट में 5 आएगा, तो ये √5 आ गया यहाँ पे, 5 निकल
निकल गया। अब इसको हम इससे यहाँ से हम संख्या रेखा पर ये आर्क खींच देंगे। देखिए खींच दिए। इसको हम √5 लिख लेंगे। हो गया। ये यहाँ से इतना भी ना हो गया, ये √5। तो ऐसे ही हम किसी भी संख्या को दर्शाएंगे तो इसी प्रकार से दर्शाएंगे। यहाँ पे √6 भी रहता तो इसी प्रकार से, √10 भी रहता तो हम इसी प्रकार से दर्शाएंगे। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो